सिर्फ 4 से 5 महीने में हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट का ध्यान रखना और रोज प्रैक्टिस करना है, तब जाकर ही आप कर पाएंगे। आप सोए रहेंगे तो सोने वाला कभी कुछ पाता नहीं। इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप 4 महीने के अंदर करें, 3 महीने के अंदर करें, साल भर करें। तो साल भर जो पढ़ता है उसको भी मेहनत करना पड़ता है, जो 5 महीने पढ़ता है वो भी मेहनत करता है। लेकिन अंतर होता है कि अगर आप साल भर मेहनत करते हैं तो आपको ज्यादा जो है मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें हर रोज का मेहनत बटा हुआ होता है। आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करके जो आप मजबूत होते चले जाते हैं। लेकिन वही आप बाद में समय बर्बाद करते हैं। जैसे अगर 4 महीने की ही बात करें तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहला तो आपको आपके रूटीन पर पकड़ होना चाहिए। आपके रूटीन पर पकड़ होना चाहिए। रूटीन पर देखिए पकड़ होना क्यों जरूरी है और रूटीन क्यों जरूरी है। बहुत सारे जो लोग आपको ये भी कहेंगे कि जब मन करे तब सो के जग जाओ। तो मतलब आप अगर 8 बजे भी जगते तो वो भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए नींद बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आप अगर बेड टाइमली जगते हैं, अगर आप सुबह नहीं जगते हैं तो सुबह का माहौल जो थोड़ा ठंडा माहौल होता है, उस समय जो है हल्ला गुल्ला बहुत कम होता है। तो उस समय आप अगर घर में पढ़ते हैं कोई भी चीज तो उस समय आपका डिस्टरबेंस कम रहता है, कोई आपको डिस्टर्ब करेगा इसका चांसेस बहुत कम रहता है। इसलिए सुबह में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय डिस्टरबेंस बहुत कम होता है। चाहे माइंड की बात करें कि आपको हल्ला से डिस्टर्ब होता है या कोई आपको टोक देता है, कोई भी काम करने के लिए बोल देता है पढ़ाई छोड़ के, तो इस सब से आपको मुक्ति रहती है सुबह के समय में। इसलिए सुबह के समय में 1 घंटा जरूर पढ़ाई को देना चाहिए, ताकि जो आपको विदाउट डिस्टरबेंस जो आप किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान दे तो वो आपको आसानी से समझ में आए। उसके बाद देखिए दूसरा चीज है रेगुलर प्रैक्टिस विथ अंडरस्टूड। प्रैक्टिस रोज करना है हर एक टॉपिक का, और उस टॉपिक में भी आपको चौथे नंबर पे ध्यान देना है, वो है बेसिक फर्स्ट। कि बेसिक क्या चीज है वो चीज पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप कूलम का नियम ही पढ़ते हैं फिजिक्स में, अगर आप कूलम के नियम पे ध्यान देते हैं, उसको याद करना चाहते हैं, तो कूलम का नियम रिलेटेड किससे, उसका बेस क्या है, तो उसका बेस है चार्ज। चार्ज पर लगा हुआ फोर्स। तो अगर आपको चार्ज पर लगा हुआ फोर्स ही समझ में नहीं आता, चार्ज ही समझ में नहीं आता कि क्या चार्ज है क्या आवेश है, तो आपको कूलम का नियम याद करने का कोई फायदा नहीं, आप रट्टा मार बन जाएंगे। इसीलिए कोई भी टॉपिक याद करना है तो उसका कम से कम बेसिक तो जरूर याद रहना चाहिए। भले टॉपिक थोड़ा कमजोर तरीके से भी याद है तो चलेगा, लेकिन आपको बेसिक याद रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बेसिक याद रहता है तो आप विश्लेषण बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, दूसरों से अलग करते हैं, किताब से अलग कर पाएंगे आप। तो इसलिए बेसिक पहले याद कीजिए और टॉपिक को बाद में याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बेसिक समझ गए तो आधी कहानी तो आप, आधा युद्ध आप जीत गए, आधी कहानी आप समझ गए। उसके बाद देखिए तो रेगुलर प्रैक्टिस करना, यानी अभ्यास भी करना है। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझिए, और उसके बाद आपको वो चीज याद नहीं रहा तो बार बार उसको लिखकर अभ्यास कीजिए। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है किसी भी चीज में कुशल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बार बार अगर आप जिस भी चीज पे ध्यान देते हो उस चीज की आपको आदत हो जाती है। तो इसीलिए आपको पढ़ने का आदत बनाना तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी उस चीज की आपको आदत पड़ेगी। उसके बाद देखिए फोकस इक्वलिटी। फोकस इक्वलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी फोकस आपको हर चीज पे बराबर देना है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट के अनुसार जो बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स बहुत ज्यादा मजबूत है तो आप फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान, केमिस्ट्री आपका कमजोर है आपको समझ नहीं आता तो आप उस पर ध्यान नहीं दिए, बाद में पता चला कि आप फेल हो गए क्योंकि आपने केमिस्ट्री पर ध्यान ही नहीं दिया। तो पास करना है या फर्स्ट करना है या जितना भी आपको नंबर लाना है तो उसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना होगा, इक्वल ध्यान देना होगा। और उसके बाद इक्वल भी ध्यान देना है कितना, कम से कम पास मार्क के लिए तो आपको ध्यान ही देना होगा। जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या, आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा तेज है, आपको आसानी से समझ में आ जाता है, इसको पढ़ने में आपको मन लगता है। वही केमिस्ट्री में आपको मन नहीं लगता है, केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन कम से कम इस पर इतना तो मेहनत करना है कि पास मार्क आ ही जाए। कम से कम आपको इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा कि पास मार्क आप ला लें। उसके बाद देखिए अगर आप दोनों पर बराबर मेहनत देते हैं, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, इसको भी आसान बनाने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है तो आसान बनाइएगा, तो भविष्य में आप जो है और ज्यादा बेटर तरीके से कोई बड़े कोर्स कर पाइएगा, आसानी से आप वहां पर कुछ समझ पाइएगा। क्योंकि अगर आपका जड़ ही मजबूत नहीं है, किसी वृक्ष का अगर जड़ ही कमजोर है तो फिर वृक्ष बढ़िया कैसे बन सकता है। अगर आप सड़ा हुआ बीज लगाएंगे तो उससे अगर आप सोचते हैं कि ये बड़ा पौधा बन जाए तो वो कभी नहीं बनेगा। इसलिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। इसलिए हर सब्जेक्ट पर हो बराबर ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट का आपका कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जिस पर डाउट है टीचर से उसका सॉल्यूशन पर बात कीजिए, सॉल्यूशन मांगिए टीचर से, तो आपका जो है वो कमजोर सब्जेक्ट भी मजबूत जरूर हो जाएगा।
तो इसलिए आपको जो फोकस यूटिलिटी पर ध्यान देना होगा, हर एक सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना होगा। उसके बाद है कि बेसिक फर्स्ट, यानी आपको कोई सी भी टॉपिक याद करना है तो उससे बेसिक को समझिए, पहले बेसिक याद कीजिए, उसके बाद कोई और याद कीजिए। जैसे मैंने कूलम का नियम का उदाहरण दिया, कूलम का नियम के लिए आपको आवेश पता होना चाहिए, आवेश पर लगा हुआ बल पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि बेसिक में जैसे गॉस का प्रमेय आपको याद करना है, 12th का फिजिक्स में अगर गॉस प्रमेय याद करना है तो गॉस प्रमेय जो है आधारित है विद्युत फ्लक्स पे। अगर आपको विद्युत फ्लक्स ही नहीं पता है, आप याद कर लेंगे तो याद कर लेंगे, तो लिख के हो सकता है आपको 1-2 नंबर मिल जाए, लेकिन भविष्य में आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बेसिक समझिए, उसके बाद जो है किसी भी टॉपिक को याद करने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। तो उसके बाद है रिमेंबर फार्मूला, कि आपको फार्मूला जरूर याद करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट उसका जो भी फार्मूला है उसको दिमाग में बैठा ले, क्योंकि फार्मूला आपका आधा काम खत्म कर देता है। जैसे मैंने कूलम के नियम की बात की कि आपको कूलम नियम याद करना है। कूलम नियम का फार्मूला होता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको ये फार्मूला याद है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फार्मूला याद है और आपको ये पता है ये कूलम का नियम है, तो इससे आप भाषा आसानी से बना सकते हैं। आपको फिर दोबारा कूलम के नियम को याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप सूत्र को ही, फार्मूला को ही आप लैंग्वेज में बदल दीजिएगा। तो फार्मूला को ही लैंग्वेज में बदल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कूलम का नियम बन जाएगा। तो इसलिए अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आधा काम आपका वही कर देता है। अब फार्मूला भी इस तरह से याद रखने का आपका मतलब पता होना चाहिए। इसमें एफ क्या है तो एफ बल है, आपको पता होना चाहिए एफ क्या है, क्यू क्या है, Q2 क्या है, आर क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तभी जाके आप एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर याद करके, आपको इसमें पता नहीं है एफ क्या है क्यू है, तो फार्मूला याद करने का भी कोई फायदा नहीं। तो फार्मूला भी याद करना है, लेकिन सांकेतिक शब्द के साथ याद करना है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप जरूर जो है 4 महीने के अंदर जो है अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे।